चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, इन फिगर दिस इज द फिगर पॉइंट्स GDEF are concentric points of a circle with center C. All these points are on the circle. Angle ECF, see ECF is given 70 degree. So where is this angle here? ये आपको दिया है 70 degree, right? And measure arc DGF. DGF means this one. It is given 200. ये आपको 200 दिया है from here to here, right? DGF. So the question is what? Find measure arc DE. आपको देखिए ये DE find out करना है and measure arc DEF. ये full find out करना है, right? तो देखिए कैसे भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग। पहले फाइंड आउट करते हैं मेजर आर्क EF. हाउ वी कैन फाइंड आउट मेजर आर्क EF? सी सेंट्रल एंगल ECF इज अ सेंट्रल एंगल एंड वी नो सेंट्रल एंगल का जो एंगल होगा वही सेम उस कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का भी मेजर होगा, ठीक है। तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सपोज ये 70 डिग्री मिल गया बाय सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो ये 70 डिग्री हो जाएगा और ये आपको 200 दिया है। सो दिस मच इज 270. But total complete circle is 360 degree. तो from 360 degree we'll subtract 270 degree. तो ये जो बच जाएगा वो हो जाएगा arc DE. Once you got the arc DE, मिलने के बाद फिर DEF निकालेंगे. Means sum of these arc and this arc. ठीक है? चलिए start करते हैं यहाँ पे. Solution हो जाएगा आपका. So we can write here. Measure. First you write angle ECF is a सेंट्रल एंगल। आप लिख दो यहाँ पे, ये क्या है? सेंट्रल एंगल। ओके, सो मेजर एंगल या आर्क, चलिए मेजर आर्क EF। ओके, मेजर आर्क EF इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ECF। इसका रीजन लिख सकते हैं हम लोग बाय सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, बाय सेंट्रल angle property, right? Okay, या ऐसे बोल सकते हैं arc corresponding to central angles are congruent, या in writing central angle property. देखिए, so write but measure angle ECF is 70 degree. It is given, therefore measure arc कितना हो जाएगा आपका? EF हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए आपको ये मिल गया, राइट। पर हमें ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो फाइंड आउट करना था क्या? DE। चलिए अब DE कैसे निकलेगा देखते हैं। सो विल ऐड ऑल दिस आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DGF, राइट। DGF इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन डालेंगे मेजर ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ अ सर्कल इज कितना होता है? 360 डिग्री। चलिए मेजर आर्क DE हमें दिया नहीं है, सो राइट एज इट इज। मेजर आर्क EF कितना मिला हमें? 70 डिग्री फ्रॉम हियर। मेजर आर्क DGF कितना दिया हुआ है? देखिए 200, ये हो गया आपका 200 इक्वल्स टू दिस 360 डिग्री। चलिए देयरफॉर मेजर आर्क DE विल बी, इसे ऐड करेंगे 270 हो जाएगा, तो 360 माइनस 270 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर मेजर आर्क DE हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ मेजर आर्क DE 90 डिग्री। ये देखिए आपको मेजर आर्क DE मिल गया 90 डिग्री। अब DE 90 डिग्री मिल गया, फाइंड आउट क्या करना है? DEF। तो 90 प्लस 70 आपको देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, राइट। सो विल राइट हियर सेकंड क्वेश्चन, मेजर आर्क DEF will be equals to measure arc DE plus measure arc EF, ठीक है। measure arc DEF equals to DE plus EF.
So you can write the reason here, arc addition property, right? You write here arcs addition property, ठीक है, arc addition property. चलिए, what is the measure arc DE? We got 90 degree and this one also we got 70 degree, तो हो जाएगा 160 degree. So measure arc DEF will be your 160 degree. So ये हमें दो आंसर मिल गया. क्वेश्चंस देखिए कितना सिंपल था, बस हमें कंसेप्ट क्लियर है, आइडिया है अपने पास, तो इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है देखिए, इन फिगर QRS, इन फिगर दिया है कि ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है और QRS उस का जो वर्टेक्स है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्सिस है वो सर्कल पे है, राइट. सो इट इज गिवन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलैटरल के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, सो देन वी हैव टू प्रूव दैट आर्क RS, RQS, ये देखिए आर्क, इफ यू से आर्क RS, ये हो गया आर्क RS. ये देखिए ये पार्ट है आपका आर्क, these are the arc, this part RQS, ये देखिए ये QS, राइट, एंड QR, ये देखिए QR, ये आर्क है आपका, और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स भी होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये आपको प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है. चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रूफ. ओके, सो वी से हियर ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले आप गिवन लिखिए यहाँ पे. सो इसका मतलब क्या होता है, if triangle QRS is an equilateral triangle, इसका मतलब all sides are equal. So we can say sec QR, right? ऐसे लिखिए. चलिए QRS दिया तो पहले RS से स्टार्ट कीजिए. sec RS is congruent, QS है तो यहाँ पे sec QS. जब हम QS sec बोलेंगे सेगमेंट ये QS हो जाएगा, R बोले तो ऐसे हो जाएगा, राइट. सेगमेंट QS congruent to segment QR, right, ये हो जाएगा आपका QR. Okay, so we can say here sides of equilateral triangle. You can write the result, sides of an equilateral triangle. ठीक है, okay, ये sides हो गए equilateral triangle, but if you look at in the circle, these are the chords of circle. ये chord है देखिए, RS, QR और QS, these are the chords, and we know if the congruent chords are there, their corresponding arcs also congruent होते हैं. अगर जो chord है उनके जो corresponding arcs भी होंगे वो भी क्या होंगे, same होंगे, अगर chords are same. So here we can use the property, the theorem directly. We can write here, ये देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या you can take two at a time. ठीक है, जैसे ये दोनों को लेंगे, फिर ये इसका अपोजिट जो corresponding arcs होगा वो congruent होगा, then we can take these two. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. So we can write here arc RS congruent to arc QS congruent to arc QR. यहाँ पे क्या रीजन देंगे हम लोग, arcs corresponding to congruent chords are congruent. ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे arcs corresponding to congruent chords. ये जो arcs है ये corresponding chords के congruent होगा, right? Arcs corresponding to congruent chords are congruent. अगर chords congruent है तो उसके corresponding arcs भी क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे. So this one is your first proof. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ वी कैन सी द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मेजर आर्क QRS
मतलब ये दो आर्क क्यू आर एंड आर एस का टोटल कितना आएगा 240 आना चाहिए, राइट। तो वी नो दैट इट इज इफ यू टेक ऑल द थ्री आर्क्स क्यू आर आर एस एंड क्यू एस, तो देयर विल बी अ कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल का जो मेजर होगा वो 360 होता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 88, कितना आएगा, हाँ राइट 120 120 120 120 120, इट विल बिकम 360। तो ये दोनों का जो प्लस होगा 120 120 कितना आ जाएगा 240, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देन वी कैन कॉपी हियर, लेट जो आर कैसे लिए यहाँ पे लिखेंगे मेजर आर आर एस इक्वल्स टू मेजर आर क्यू एस इक्वल्स टू मेजर आर क्यू आर इक्वल्स टू क्या लेंगे यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं, तो हो जाएगा मेजर आर आर एस प्लस मेजर आर क्यू एस प्लस मेजर आर क्यू आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीट सर्कल। देयरफॉर राइट हियर measure of a circle, measure of circle is 360 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे x, ये हो गया x और ये भी हो गया x इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। चलिए अभी यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। चलिए therefore x इक्वल्स हो जाएगा 360 अपॉन 3, 3 हो जाएगा 3, 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए 120 डिग्री। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई 120 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है दिस आर्क, तो ये कैसे हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए मैं इसे एक मिनट में से यहाँ पे देखिए मैं पार्ट रफ कर देता हूँ। सो विल सी द सेकंड पार्ट, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे निकाल देते हैं, राइट। चलिए सो वी गॉट द x इज 120 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से हियर मेजर आर्क आर एस इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू एस इक्वल्स टू मेजर आर्क क्या था क्यू आर इक्वल्स टू x था, राइट। और x किसकी वैल्यू कितनी मिली 120, सो इट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट QRS, मतलब दिस वन। सो लुक एट इन द फिगर, मेजर आर्क QRS विल बी इक्वल्स टू QRS किसकी इक्वल हो जाएगा QR प्लस RS। So we'll write here measure arc QR plus measure arc, क्या लिखेंगे measure arc RS, ठीक है। चलिए तो measure arc QR plus measure arc RS हो जाएगा। तो QR देखिए यहाँ पे कितना है 120 और RS भी 120, तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 240 डिग्री। Therefore we can say measure arc QRS हो गया आपका 240 डिग्री। ये देखिए हो गया आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहला वाला तो इजी था, राइट, डायरेक्टली हमने लिखा था। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना था, वही आर को ऐड करके आपको 180 360 के इक्वल करके x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है इन फिगर। So this is the figure chord AB congruent to chord CD. See, this is a chord AB and chord CD. They are congruent chord, right? So prove that arc AC, which is arc AC, see this part. Arc AC will be congruent to arc DD. ये हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, right? So आप इतने पार्ट को देखिए, अगर पहले यहाँ देखते हैं, अगर ये look at the chord AB. Chord अगर AB है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी, आर के बी, राइट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सी है तो क्या हो जाएगा आर्क ए बी सी, आर्क ए बी कैन बी रिटन एज आर्क ए सी प्लस आर्क
BC. It is correct. देखिए आर्क AB इज नथिंग बट आर्क AC प्लस आर्क BC, ये हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट. कब होगा? कॉर्ड AB का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? आर्क AB, एंड आर्क AB इज नथिंग बट आर्क AC प्लस CB. ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका. चलो नाउ लुक एट दिस पार्ट. अभी से भूल जाओ. राइट, लुक एट द कॉर्ड CD. कॉर्ड CD का करस्पॉन्डिंग आर्क है CD, आर्क CD, राइट. कॉर्ड AB इज करस्पॉन्डिंग आर्क इज आर्क CD, और यहाँ पे था आपका पॉइंट B. So can we say arc CD is nothing but sum of the arc of CB, or you can say BC plus arc BD. Can we say? Yes, right. तो हम लोग बोल सकते हैं जो CD आर्क है वो CB और BD का प्लस है, राइट. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टू chords are equal, congruent. AB is congruent to CD. When two chords are congruent, their arc also congruent. तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों भी सेम हो जाएगा. जब ये दोनों भी सेम हो जाएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, राइट. जब ये इसके इक्वल आएगा तो ये जो इसमें सेम होगा वो कैंसिल हो गया. देखिए ये BC BC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको आर्क AC विल बी इक्वल्स टू आर्क BD. ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. ओके, चलिए आपको एक आइडिया मिल गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. विल राइट प्रूफ. So we begin with this one. Chord AB congruent to chord CD. यहाँ पे लिखेंगे given. It is given, right? Then we can write here chord. ठीक है, chord AB congruent to chord CD. Then we write arc AB congruent to arc CD. AB का कॉर्ड AB का करस्पॉन्डिंग आर्क AB है, आर्क AB और कॉर्ड CD का करस्पॉन्डिंग आर्क CD है, राइट. सो विल राइट दिस वन एंड विल राइट द रीजन. क्या रीजन लिखेंगे? आर्क्स corresponding to congruent chords are congruent. ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे. arcs corresponding to congruent chords are congruent. So ये हो जाएगा आपका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे छोड़ते राइट से. विल राइट द नंबर 1. नाउ वी कैन राइट हियर. चलिए आर्क AB can be written as arc AC plus arc CB. Okay, arc AB can be written as arc AC plus CB. इसे देंगे नंबर 2. Now arc CD can be written as arc CB plus arc BD. This is number 3. Both you can write arc addition property. क्या लिखेंगे यहाँ पे? arcs addition property, right? arcs addition property. चलिए can we say from 1, 2 and 3? 1 में क्या बोला है? arc AB is congruent to arc CD. देखिए AB और CD क्या है? congruent है. कहाँ से? from 1 से. So this part will be equals to this part. So we can say here arc AC plus arc CB equals to this one, arc CB plus arc BD. We'll write the reason from first, second and third. Now which common arc is here? Arc CB, arc CB. Can we cancel? Yes. यहाँ पे आके ये माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा. Therefore क्या बच गया यहाँ पे? arc AC is equals to arc BD. ठीक है, ये हमें मिल गया. So we can write here that is, we can write here arc AC congruent to arc BD. ये देखिए आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, ये इस प्रैक्टिस सेट में ओनली 3 क्वेश्चंस थे. 1, 2, 3, राइट. तो आपने देखा होगा कि इस 3 क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं थे. ऑल वेर सिंपल
बट आप याद रखें कि जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है जो बड़े यहाँ पे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में बहुत कम क्वेश्चन दिए है, बट इसकी बहुत सारे क्वेश्चन सेटअप भी है। ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, तो आप ज्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये लेसन, ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, उसे आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, चलिए।